अब जरा देखो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एक एटम और एक आयन में क्या डिफरेंस होता है ये जरा देखते हैं। पहली चीज, जो एटम होता है जैसे कि सोडियम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जो एटम होता है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और अभी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी 2, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 8, लेकिन है कितने, 1। अगर किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो भी स्टेबल है। अच्छा, तो ये होता है अनस्टेबल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 8। और जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो क्या हो गया, स्टेबल। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। सोडियम का आयन स्टेबल है और जो एटम है वो अनस्टेबल है। ठीक है। सो आयन इज केमिकली अनरिएक्टिव। अच्छा, जो एटम होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो आयन है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो गए। जब स्टेबल हो गए तो उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद, इन एन एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। लेकिन जब हम आयन की बात करते हैं तो इसके पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 10। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इसके बराबर नहीं होगा। अच्छा, क्लोरीन की अगर हम बात करें, इसकी आउटर मोस्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे 17। जब ये एक किसी से ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब यह है कि इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दी एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स या तो उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या फिर गेन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आयन में जो है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे, किससे, उसके एटॉमिक नंबर से। जैसे कि वो आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो बताओ जरा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको लगेगा अच्छा सर ने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। बेटा वो मैंने आपको बताया है, सोडियम जब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आयन के केस में नहीं बताया। आयन में क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कोई आपसे पूछे Al3+ बताओ, आपको लगता था 3+, अच्छा ठीक है, कितने हो गए, 16। ऐसे नहीं करना, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, और रिमूव कर दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे, 10। पॉजिटिव। हाँ, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ? हाँ भाई 11 थे टोटल, एक रिमूव कर दिया तो 10 ही तो बचेंगे। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, तभी तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और इसने 3। ठीक है, आयंस वाले केस में समझाया था। अब आ जाओ आगे। हाँ जी, साइज जो है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है। भाई एक बात बताओ, सोडियम का ये एक एलिमेंट है
और ये है साइज ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू साइज ऑफ देयर एटम्स ऑफ द एलिमेंट। भाई एक बात बताओ, आयरन लिया मैंने, लोहा लिया, लोहे के एक छोटा सा पीस ले लिया मैंने आयरन का, तो इसके जो एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे इनका जो साइज है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। ऑलमोस्ट सारे एटम्स का साइज जो है वो सेम होगा। लेकिन आयन का साइज जो है वो या तो एटम से स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा। कैसे होगा जरा मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे कि मैं सोडियम की बात करता हूं, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर क्या आती है भाई, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल और फिर थर्ड शेल। मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 3 6 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में 1। मैं पॉजिटिवली चार्ज आयन की अगर बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो जाएगी, खत्म। तो साइज क्या हो गया, छोटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सोडियम के केस में तो क्या हो गया, छोटा। इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनका जो साइज है वो एटम से क्या होता है, स्मॉलर। भाई ध्यान दो यार, पूरा ध्यान मैं देख रहा हूं, कितना ध्यान दे रहा हूं, पूछने वाली बात नहीं, इधर देखो। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनका जो साइज है वो अपने नॉर्मल एटम से क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जी 17। तो इसकी फर्स्ट शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आ जाते हैं 8, तो कितने हो गए, 10। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब ये किसी से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक्चुअल में इसका साइज बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर और बढ़ा दिए जाएं तो साइज, जगह जो है वो और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, जगह नहीं बढ़ेगी, मतलब रूम बाहर तक बच्चे फैल जाएंगे, नहीं फैल जाएंगे। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन आया तो इसका साइज बेसिकली थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनका साइज अपने नॉर्मल एटम से क्या होता है, बिगर होता है, या फिर लार्ज होता है, या फिर ग्रेटर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइज भी पूछा जाता है कई बार कि बताओ Na और Na+ में किसका साइज बड़ा होगा। भाई Na में और Na+ में किसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। वो आपसे पूछेंगे भाई Cl और Cl नेगेटिव में बताओ किसका साइज छोटा होगा, है छोटा, हाँ जी, तो Cl का छोटा होगा। तो आप पढ़ोगे क्वेश्चन, किसका छोटा पूछ रहे हैं, बड़ा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भाई क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहे हैं क्लोरीन का साइज और क्लोरीन आयन में से किसका साइज छोटा होगा। छोटा इसका होगा क्लोरीन का, और बड़ा किसका होगा, Cl नेगेटिव का। भी तो बताया, हाँ ऐड हो गया, ठीक है। सो साइज ऑफ एन आयन इज स्मॉलर और ग्रेटर देन दिस एटम। उसका जो भी एटम होगा या तो उसका साइज उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपके एटम्स और आयंस के बीच में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में आता है, तो आपको सारे पॉइंट वाइज लिख देने। बच्चे पता क्या करते हैं, एटम और आयन में डिफरेंस, सर एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल, और आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, बात खत्म। ऐसे नहीं करना है भाई, पॉइंट सही है लेकिन आगे भी तो और भी तो चीज़ें बतानी है। डिफरेंस का मतलब ये है कि एटम की सारी बताइए बातें और आयन की सारी बातें बताइए। क्या टॉपिक क्लियर है? प्लीज़ नोट इट डाउन।